नमस्कार साथियों। प्रखर राजस्थान 2.0 का शुभारंभ 5 सितंबर से होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में रजिस्टर का संधारण करना अनिवार्य है। रजिस्टर में कौन-कौन से कॉलम्स की पूर्ति होने वाली है, क्या-क्या आपको रिकॉर्ड में रखने वाला है, सबकी चर्चा करेंगे। जैसे कि रजिस्टर में आपको कक्षावार समूह का निर्माण करना है, किस प्रकार से निर्माण करेंगे, रजिस्टर दिखाया जाएगा आपको। बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, साप्ताहिक पाठ योजना किस प्रकार से तैयार करनी है और सबसे महत्वपूर्ण टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है, टाइम टेबल का डिवाइडेशन किस प्रकार से करना है, सबकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप एक नया रजिस्टर बनाएंगे तो रजिस्टर के 2 भाग कर लें। पहला जो भाग है वह होगा कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसमें आपको प्रभारी का नाम लिखना है। कक्षा 3 से 5 का प्रभारी आपको अलग बनाना है। यदि आपके यूपीएस विद्यालय 6 से 8 भी आपके विद्यालय में संचालित हो रही है, तो जो रजिस्टर का जो अगला भाग है उसमें आप कक्षा 6 से 8 कर लें और उसका प्रभारी एक अलग बनाया जाए। इसके बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है यहाँ पर समूह का निर्धारण। तो प्रत्येक कक्षा का यहाँ पर आपको समूह अलग-अलग बनाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 3 का हम समूह का निर्माण करते हैं। अब जो समूह का निर्माण है वो आपको 1 तारीख पूर्व ही कर लेना है, जैसे कि 4 तारीख को ही आपको निर्माण कर लेना है, क्योंकि 5 तारीख से तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 5 तारीख का अवकाश होने के कारण 6 तारीख को आपको यह विद्यालय में रनिंग करना होगा। तो आपको 4 तारीख को यह आपको वर्ग का निर्धारण कर लेना है। वर्ग होंगे 4, C1, C2, C3 और C4। C1 का नाम बीज है, C2 का नाम अंकुरण है, C3 का नाम पुष्पन है और C4 का नाम फलन है। इन वर्गों का डिवाइडेशन किस आधार पर किया गया है, ये डिवाइडेशन भी आपको पता होना चाहिए। या तो आप इसे रजिस्टर में ही कहीं पर लिख ले या फिर आप इसे याद कर ले। ठीक है। इसके बाद में आपको डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करना है कि जैसे आपने यहाँ पर किया कि C1 में विद्यार्थी कौन से आते हैं जिन्हें अक्षर मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है। तो आपने ऐसे छात्रों का निर्धारण कर लिया और निर्धारण करने के बाद में आपने उन्हें वर्ग C1 में उन्हें रख लिया। इस प्रकार से C2 में आपने रख लिया, C3 में रख लिया और C4 में रख लिया। ये कार्य आपका 4 तारीख का ही था, ये कार्य आपको कर लेना है। जैसे आपने ये कार्य किया उसके बाद में आपको साप्ताहिक जो योजना है, 12 सप्ताह का ये कार्यक्रम है, तो प्रत्येक सप्ताह की यहाँ पर जो शिक्षण की कार्य योजना है वो पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित किस प्रकार से आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के लिए 1 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सप्ताह क्रमांक 1। या तो आपको यह जो शिक्षण कार्य योजना है जो आप रजिस्टर बना रहे हैं उसी रजिस्टर में आपको लिख लेनी है, जिससे कि यह आपके एक जगह रहे, या फिर आपको जो ये पीडीएफ है इस पीडीएफ का आपको प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद में सप्ताह 2 का जो कार्यक्रम है, कार्य योजना है, वो आपके इसमें नेक्स्ट आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12 सप्ताह की यहाँ पर शिक्षण कार्य योजना दी गई है। प्रत्येक 15 दिन में बच्चों का आपको आकलन करना है और 15 दिन के आकलन के बाद में आपको उस योजना में बदलाव करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने पहले वर्ग निर्धारण किया था, तो उस वर्ग निर्धारण में आपने आकलन किया। यहाँ पर आप देखेंगे आकलन किया, आकलन के बाद में आपको यहाँ पर तारीख डालनी है और तारीख डालने के बाद में इन बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो बच्चे पहले अक्षर मात्राओं का ज्ञान नहीं जानते थे उनमें कुछ सुधार हुआ होगा और वह वर्ग C1 से उनका बदलकर C2 हो चुका होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो वर्ग C1 था उसमें 4 विद्यार्थी से A से लेकर D तक। अब उनमें ए और बी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आकलन करा, हमने आकलन करने के बाद में हमने यह पाया कि उनके स्तर में सुधार हुआ है और वह अब C2 में यहाँ पर मूव कर चुके हैं और C और D यहाँ पर यथावत ही है। इसी प्रकार से E और F में से यहाँ पर F ने जो है इम्प्रूवमेंट किया और यहाँ पर C3 में आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर J और K जो विद्यार्थी थे उनके इम्प्रूवमेंट होकर उनमें वो C4 ग्रुप में पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से आपको प्रत्येक कक्षा का यहाँ पर अलग-अलग वर्ग बनाना है और उनके आकलन करना है और आकलन के बाद में उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको वर्ग में ही आपको स्तर उनका बढ़ाते हुए आपको उनकी प्रगति दिखानी है।
इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो ये प्रगति है इसकी रिपोर्ट आपको साप्ताहिक रूप से शाला दर्पण पर इनकी अपलोड की जाएगी, जिसे आप डीआरएम के दौरान इन्हें उपयोग किया जाएगा। तो ये तो इनकी बात थी कक्षावार समूह निर्धारण की और साप्ताहिक पाठ योजना कैसे बनाएं। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो छात्रों की बैठक व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो बैठक व्यवस्था है तो इनके जो बैठने की व्यवस्था है तो कक्षा 3 से 5 के जो आपने 3 ग्रुप बनाए थे C1, C2, C3, तो कक्षा 3 से 5 के तीनों कक्षा के जो विद्यार्थी हैं तीनों ग्रुप के वो एक साथ बैठेंगे और जो इनका C4 का जो ग्रुप था तीनों क्लास के तो वो एक जगह बैठेंगे। अर्थात कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी अब यहाँ पर 2 क्लासों में बैठेंगे। इसी प्रकार से कक्षा जो 6 से 8 की है सेम जो 3 से 5 की प्रोसेस थी समूह बनाने की, साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना की और बैठक योजना की, सेम इसी प्रकार से रहने वाली है। इसके बाद में हम टाइम टेबल की बात करें, एक विद्यालय का डेमो है, यहाँ पर डेमो के रूप में यहाँ पर टाइम टेबल दिखाया गया है। तो देखिए कक्षा 1 से 2 का जो टाइम टेबल था वो तो पूर्ववत यथावत रहेगा जो आपके अब तक होता आया है। हमें केवल बदलाव करना है 3 से 8 के लिए। 3 से 8 में आपको डिवाइडेशन भी करना है कि पहले और दूसरे कालांश की जो है बैठक व्यवस्था वह तो उपचारात्मक शिक्षण होगी यानी कि रेमेडियल टीचिंग के रूप में होगी और बाकी जो 6 हैं वो यहाँ पर आपके विषय अनुसार यहाँ पर आपके शिक्षण कार्य होने वाला है। अब यदि हमारे जैसे विद्यालय की बात करें तो वहां पर शिक्षक कम होने के कारण हम जो नॉर्मल है वहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं विषय में चौथी और पांचवी को तो हम कमांड करके बैठाते हैं और छठी और सातवीं को एक जगह कमांड करके बैठाते हैं। अब लेकिन जब उपचारात्मक शिक्षण के जब पहले और दूसरे कालांश की हम यदि बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 से 5 की जो कक्षाएं हैं उनका एक ग्रुप बनाना है C1 से C3 का और C4 का एक अलग ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कालांश में आपको रेमेडियल टीचिंग यानी कि हिंदी विषय का ही होगा पहले दूसरे में। तो यहाँ पर 3 से 5 का जो कमजोर जो ग्रुप है C1 से C3, इसमें यहाँ पर हमने जो हिंदी के जो अध्यापक थे उनको यहाँ पर यह क्लास सौंप दी है। जो C4 है यानी कि जो प्रबल ग्रुप है इसमें फलन का, तो उनके लिए यहाँ पर जो आप अदर जो टीचर हैं अदर सब्जेक्ट के आप उन्हें अलॉट कर सकते हैं, केवल उनका पुस्तकालय संबंधी जो पुस्तक है उन्हें पढ़ाने का कार्य रहेगा। सेम प्रोसेस 6 से 8 की रहेगी। 6 से 8 की जो C1 से C3 का जो आपका ग्रुप है उसके अंतर्गत पहले दूसरे कालांश में आपको जो हिंदी का जो अध्यापक है आपको वह कालांश दे देना है उसे, और C4 का जो है आप उसे अदर सब्जेक्ट के किसी भी अध्यापक को दे सकते हैं। अब बात आती है कि शेष जो कालांश है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनका हम क्या करें। तो देखिए सिंपल है, 6 से 8 की यदि हम सबसे पहले बात करें तो 6 से 8 में जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहले दूसरे हमने जो पढ़ाई है ये हिंदी नहीं है, हिंदी की रेमेडियल है, सब्जेक्ट की क्लास अभी नहीं लगी है। तो आपके पास में 6 ही कालांश शेष बचे हैं और 6 ही आपके सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 6-7 को हम कंबाइंड बैठाते हैं यहाँ पर, तो 6-7 में आप देखेंगे गणित आ गई है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, तृतीय भाषा और सामाजिक ज्ञान आ चुकी है। इसी प्रकार 8वीं कक्षा की बात करें तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हिंदी और उर्दू, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनके 6 कालांश में 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हम दे चुके हैं। अब बात आती है कक्षा 3, 4, 5 की। तो 3, 4, 5 में आप तो 4 तो आपके सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा 3 में हमने गणित दे दिया है, अंग्रेजी, हिंदी और पर्यावरण। बाकी हमने स्वास्थ्य शारीरिक का दे दिया है और हमने गणित को भी रिपीट कर दिया है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर कला शिक्षा या कार्य अनुभव को भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी पांचवी हमारे कंबाइंड बैठती है। तो यहाँ पर गणित हो चुकी है, हिंदी हो चुकी है, अंग्रेजी हो चुकी है, पर्यावरण। तो स्वास्थ्य शारीरिक या कला शिक्षा जो भी है आप यहाँ पर इन्हें अलॉट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है इनका रेमेडियल टीचिंग रिलेटेड आपको टाइम टेबल क्रिएट करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।